हेलो हेलो हेलो, सबको आवाज आ रही है? क्लियर है? क्लियर है? हेलो। तो मुझे लग रहा है मेरी आवाज सबको आ रही होगी, क्लियर है। तो मेरा नाम प्रतीक है, आप लोगों को पता होगा। जो लोग भी चैप्टर 1 पूरा देखे होंगे, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में करके 2 दिन के अंदर चैप्टर 1 को पूरा क्लियर किया गया है। चैप्टर 1 क्या था? हम लोग का पूरा 11th का रिवीजन था कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, पाइथन को पूरा बेसिक से जानना था। तो मुझे लगता है कि आप लोग देख चुके होंगे, और जो लोग भी चैनल पे न्यू हैं, नए लोग देख रहे हैं, वो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और भी जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि मेरा मैराथन चल रहा है 7 दिन के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट करना 12th का, क्लास 12 सीबीएसई, और कहते हैं कोड हम लोग का है 083, ठीक है। तो जिन जिन लोग को पढ़ना है, जो जो लोग हैं यहाँ पे 083 वाले कंप्यूटर साइंस, वो लोग इस लेक्चर को देख सकते हैं। मतलब इस लेक्चर को क्या, सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो हम लोग अपने कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग का डे 2 का डे 3 और चैप्टर नंबर 2 क्या है? वर्किंग विद फंक्शंस। वर्किंग विद फंक्शन मतलब कि फंक्शन के साथ हम लोग को काम करना है, फंक्शन के साथ आगे बढ़ना है। तो पहले देख लेते हैं फंक्शन होता क्या है, फंक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन इज ए नेम। फंक्शन एक नाम है। तो नाम से याद आ रहा है मुझे, शायद मैंने पहले क्लास में पढ़ाया था कि नेम किसको दिया जाता है। नेम मतलब कि होता क्या है, जो किसी को दिया जाता है। मैंने बताया था, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा अगर आप लोग को पता हो। वैसे मैं अभी बाद में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो फंक्शन इज ए नेम रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो फंक्शन क्या है? एक रीयूजेबल ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब पहले ब्लॉक कर देंगे, फिर उसके अंदर कोड लिख देंगे, तो ब्लॉक ऑफ कोड हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है। जैसे कि हम लोग के पास बैग होता है, बैग के अंदर कपड़ा रख देते हैं, उस बैग को हम लोग कहीं पे लेके जाते हैं तो वो कपड़ा भी साथ साथ जाता है। तो वैसे इसको भी कह सकते हैं कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है, जिसके जो कहते हैं स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, और इसको कहीं पे भी कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। It can optionally take input arguments and return output as a value. Okay? तो क्या करता है? इनपुट में क्या लेता है? आर्गुमेंट्स को लेता है, और वैल्यू में मतलब कि आउटपुट में वैल्यू को देता है, ठीक है। तो फंक्शन जान गए हम लोग क्या होता है, इसको समझ लिए हम लोग। तो उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं कि फंक्शन को यूज क्यों करते हैं, ठीक। ये रियूजेबल है, जैसे कि मैंने बोला है, एग्जाम्पल भी दिया है, वैसे ही ये रियूजेबल है। जैसे इसमें देख लेते हैं, राइट वंस यूज मेनी टाइम्स थ्रू आउट द प्रोग्राम। एक बार प्रोग्राम के अंदर लिख दीजिए और उसको बार बार यूज करिए, ठीक है। आगे मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है? जो लार्ज बड़ा प्रोग्राम होता है, बिग प्रोग्राम्स होते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिससे हम लोग उसको अच्छे से समझ पाते हैं और रीड कर पाते हैं। वैसे ही मतलब वही चीज यहाँ पे मेंटेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी एंड रीडेबिलिटी है। मेंटेनेबिलिटी मतलब कि कहते हैं इजी करता है, और रीडेबिलिटी मतलब रीड करना होता है, तो इजी टू अंडरस्टैंड बनाना, साफ सीधी बात। तो अगर कोई पूछता है कि फंक्शन को यूज क्यों करना है, उससे फायदा क्या है, कह देगा कि वो रीयूजेबल है, मॉड्यूलरिटी है, मेंटेनेबिलिटी है एंड रीडेबिलिटी है, ठीक है। क्लियर है? इतना क्लियर है? सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिंटैक्स होता क्या है? सिंटैक्स मतलब उसको मतलब क्या चीजें हैं, वो होता क्या है वो बताता है, ठीक है। तो पहले हम लोग सिंटैक्स को पढ़ते हैं, फिर उसको पूरा अच्छे से समझाएंगे। पहले क्या लिखा है? डेफ। डेफ क्या होता है अभी बता देता हूँ, ठीक है। डेफ फंक्शन नेम पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 स्टेटमेंट्स रिटर्न, जिसके अंदर वैल्यू होता है, ठीक है। तो पहले डेफ क्या होता है? डेफ होता है कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे, कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड एंड प्री डिफाइंड वर्ड्स। ये पहले से फंक्शन मतलब कि पाइथन में डिराइव्ड वर्ड्स है। इनको कहते हैं,
जैसे कि ये रिजर्व्ड है, पहले से रिजर्व हो चुका है ये, ठीक है। ये क्या करता है, स्टार्ट द फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन के डेफिनेशन को स्टार्ट करता है, DEF याद रखिएगा ये। उसके आगे फंक्शन नेम, फंक्शन नेम जैसे कि हम लोग का आइडेंटिफायर्स हम लोग पढ़े थे पहले चैप्टर में, तो वही चीज मैं यहाँ पे बोल रहा था, ये नेम जो होता है वो आइडेंटिफायर्स होता है, ठीक है। तो पहले पार्ट में हम लोग पढ़े थे, पहले चैप्टर पहले पार्ट में पढ़े थे डे 1 में, कि जो वो कहते हैं आइडेंटिफायर्स होते हैं वो कीवर्ड्स कभी नहीं हो सकते हैं, ये हम लोग जानते थे, पहले से पढ़े हुए हैं चैप्टर 1 में। उसके बाद ये यूजर डिफाइंड होते हैं, तो कहते हैं यूजर डिफाइंड होता है आइडेंटिफायर्स, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स, ओके। फंक्शन नेम जो होता है यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होता है। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर मतलब कि हम लोग का दरिया, दायरा, दरिया एक दायरा, कितना दायरा है हम लोग का, पैरामीटर, ठीक है। इसमें दो बार के पैरामीटर्स दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5, जितना आपका मन करे। और ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट होता है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है। उसके आगे क्या लगता है, कोलन, ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हर बच्चा यहीं पे गलती करता है। क्या गलती करता है, ये कोलन जो होता है वो नहीं लगाता है, जिससे ये फंक्शन माना ही नहीं जाएगा कि ये फंक्शन है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चीज को याद रखना है, कोलन लगाना है, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग जान गए कि होता क्या है। अब इस पूरे का नाम क्या होता है, ये होता है फंक्शन हेडर, फंक्शन हेडर, ठीक है, फंक्शन हेडर। उसके नीचे आता है किसके साथ, इंडेंटेशन के साथ, इंडेंटेशन मतलब कि उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आगे, उसके आगे लिखना है। अब लिखने में क्या आता है, स्टेटमेंट, आपका जो भी स्टेटमेंट है वो आप लिख दीजिए। उसके बाद क्या आता है नीचे, कहते हैं ये ऑप्शनल है, ये जो एरिया है ये ऑप्शनल है, ये जो स्टेटमेंट एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, इंडेंटेशन ब्लॉक ऑफ कोड, इंडेंटेटेड ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं अपना स्टेटमेंट देते हैं कि ये क्या चीज फंक्शन को क्या है, मतलब फंक्शन को पूरा बताते हैं अच्छे से स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद ये रिटर्न वैल्यू जो है ये फंक्शन कॉल में आता है, ठीक है। ये कहते हैं ऑप्शनल रिटर्न वैल्यू है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसको मतलब कि यूज करना है तो यूज करिए, नहीं तो मत करिए, ठीक है, ये ऑप्शनल होता है। उसके आगे हम लोग सिंपल एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं क्या होता है। सिंपल एग्जांपल, डेफ ग्रीड यूजर, डेफ क्या है, डिफाइन कर रहा है फंक्शन को, ग्रीड यूजर क्या है, ग्रीड यूजर क्या है, फंक्शन नेम है, फंक्शन नेम यूजर डिफाइंड है, ठीक है, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है। क्या ये आइडेंटिफायर हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, ये अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है और क्या आता है इसके अंदर अंडरस्कोर भी यूज हो रहा है, ठीक, तो ये हो सकता है। उसके आगे पैरामीटर के अंदर क्या आ रहा है, नेम, नेम क्या है, पैरामीटर है, ठीक है, यहाँ पे नेम जो है पैरामीटर है। उसके आगे देख लेते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ये दिस फंक्शन ग्रीट्स द यूजर, ये फंक्शन जो है वो यूजर को ग्रीट कर रहा है, ग्रीट मतलब कि ग्रीटिंग्स दे रहा है, ठीक है। पहले प्रिंट करने को बोल रहा है क्या, ये पहला एलिमेंट क्या है, हेलो और कॉमा, ये पहले एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट किसके अंदर होता है, स्ट्रिंग में हम लोग पढ़े थे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, ठीक है। ये हेलो के बाद कॉमा आ रहा है यहाँ पे, फिर ये प्लस, प्लस क्या करता है, जोड़ता है, शब्दों को जोड़ता है, नेम पैरामीटर है यहाँ पे, ठीक, फिर प्लस कर रहा है मतलब जोड़ रहा है। फिर ये कहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये एक क्या कहते हैं, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, और जो भी है मैं उसको लास्ट में ऐड करना। तो अगर यहाँ पे फंक्शन कॉल में हम लोग ग्रीट यूजर नेम के जगह पे मतलब कि जो वहाँ पैरामीटर था उसके जगह आर्गुमेंट हम लोग दे रहे हैं, ये एरिया जो होता है ये आर्गुमेंट, फंक्शन कॉल के अंदर जो आता है वो आर्गुमेंट होता है, और फंक्शन हेडर में जो आता है उसको क्या कहते हैं, पैरामीटर, पैरामीटर, ठीक है। तो ग्रीट यूजर के अंदर एलिस आ रहा है, तो ये कहते हैं सेम, तो कहते हैं नेम की जगह पे ये आ जाएगा, एलिस आ जाएगा, तो प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होगा हेलो कॉमा, नेम की जगह क्या आएगा, एलिस, और लास्ट में ये। तो यहाँ पे आउटपुट आप लोग को शो कर रहा होगा, नहीं होगा तो पीडीएफ आप लोग मिल जाएगा, पीडीएफ में देख लीजिएगा, यहाँ पे हेलो एलिस शो कर रहा है, ठीक है। उसके आगे ग्रीट यूजर बॉब, हेलो बॉब, ठीक, जैसे कि आप लोग का कह देते हैं कि आपका नाम कोई भी हो, जैसे मेरा नाम कर लेते हैं प्रतीक, मेरा नाम प्रतीक है, तो पहले हेलो कॉमा
सॉरी 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 हेलो कॉमा, उसके बाद क्या आएगा प्रतीक, फिर जाके लास्ट में वो लाइन वाला, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, बता दिया उसको क्या कहते हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा। तो पहले फंक्शन क्लियर है, फंक्शन क्यों यूज होता है वो क्लियर है, और फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है वो भी क्लियर हुआ। मुझे क्लियर है, आपको भी क्लियर है, क्लियर है तो कमेंट सेक्शन आप लोग का खुला हुआ है, कोई भी डाउट है तो बोल सकते हैं, आप लोग का कमेंट सेक्शन है, और अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिएगा पॉज करके वहीं पे, ठीक है, यहाँ पॉज करिए, थम्स अप करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कर दिए कर दिए कर दिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, और फंक्शन कॉलिंग, जो लास्ट में था वो फंक्शन कॉलिंग था, तो होता क्या है ये जान लेते हैं पहले। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या क्या है, बिल्ट इन फंक्शन, पहले बिल्ट इन फंक्शन, तो कल की क्लास में जो हम लोग देखे थे, कल की जैसे डे 2 का जो पार्ट 3 था, उसके अंदर हम लोग देखे थे बिल्ट इन स्ट्रिंग, बिल्ट इन लिस्ट, उसी तरह ये पहले से, जैसे कि ये है बिल्ट इन फंक्शन है, तो बिल्ट इन का मतलब क्या होता है, पहले से कहते हैं जो पहले से है, बिल्ट इन पहले से, ठीक, functions already available in Python, functions already available in Python, जो पहले से अवेलेबल है, जिसको कोई डिफाइन नहीं कर रहा है, वो पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, जैसे कीवर्ड्स हम लोग के हो गए वो भी प्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसमें बिल्ट इन फंक्शन में आ जाता है प्रिंट, जो डिस्प्ले आउटपुट करता है, जैसे अभी हम लोग पिछले में यूज किए हैं, प्रिंट करके उसके आगे ना लिखे, मतलब उस पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर ना लिखे क्या प्रिंट करना है, वो यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे, जो भी वैल्यू वो प्रिंट करेगा, डिस्प्ले करेगा आउटपुट, ठीक है। उसके आगे लेंथ, लेंथ LEN जो है वो लेंथ को शो करता है, सीक्वेंस जो भी लिखा हुआ है, सीक्वेंस हम लोग का क्या क्या आता है, सीक्वेंस हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे, पार्ट 3 जो है डे 2 के पार्ट 3 में सीक्वेंस एंड डिक्शनरी वाले, तो कहते हैं वीडियो में, लेक्चर में, कि सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस में अंदर स्ट्रिंग आता है, टपल आता है और लिस्ट आता है, तो उसकी लेंथ को ये शो करता है, ठीक है। टाइप, किस डाटा टाइप का है वो, रिटर्न्स द टाइप ऑफ वैल्यू, मतलब किस टाइप का वैल्यू है वो बताता है, ठीक है। क्लियर होगा इतना, मुझे तो जैसे लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शन क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो आगे चलते हैं यूजर डिफाइंड में। यूजर डिफाइंड मतलब कि यूजर आप है, यूजर हम है, यूजर पूरी जनता है जो भी कंप्यूटर को यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो यूजर हो गया। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब यूजर जो डिफाइन कर रहा है उस फंक्शन को यूजर डिफाइंड फंक्शन कहेंगे। फंक्शंस क्रिएटेड बाय द यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। सबसे पहला हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, डेफ स्क्वायर एन, स्क्वायर एन क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, पहले डेफ जो है फंक्शन को डिफाइन कर रहा है क्या, कि स्क्वायर करना है एन का, फिर रिटर्न वैल्यू में लिख देते हैं n इंटू एन, जिसका आउटपुट अगर n की वैल्यू 2 देगा तो n 2 इंटू 2 हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या आएगा 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो वैसे 2 का स्क्वायर तो 4 ही होता है, तो यहाँ पे अगर कहता है ऐसे फंक्शन लिख दे रहा है और n की वैल्यू कुछ दे देते हैं तो उसके यहाँ पे ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है टाइप्स ऑफ फंक्शन क्लियर होगा, बिल्ट इन फंक्शन जिसमें आता है जो आता है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन आता है, इतना क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिएगा रोक करके, पॉज करके, और एक गिलास पानी पी लीजिएगा, मैं भी पी के आता हूँ, ओके। क्लियर, क्लियर, हाँ। तो मुझे लग रहा है आप लोग आ चुके होंगे पानी पी के, मैं भी पी के आ गया हूँ। तो आते हैं अब फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग, अरे ये वाला कॉलिंग नहीं, मतलब कि हाँ ऐसे कह सकते हैं कि मतलब उसको फोन नहीं कर रहा है वो, मतलब कि उसको कॉल करके बता रहा है, ठीक है, बुला करके हेलो ऐसे करके बुला रहा है, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग मींस एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट कर रहा है, बुला रहा है, मतलब कि बाहर निकाल रहा है, ओके, चिल्ला करके बुला रहा है। पहले देख लेते हैं, कहते हैं एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा देखिए जितना भी है एग्जांपल्स वगैरह, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, आउटपुट और जो भी कहते हैं फंक्शन है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, पर मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग अगर वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, फिर पीडीएफ देखिएगा, ठीक है। तो डेफ ग्रीट, डेफ क्या है, फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, ग्रीट क्या है, फंक्शन नेम है,
और उसके नीचे क्या बोल रहा है, प्रिंट करने को। ग्रीट में देखिए कोई पैरामीटर नहीं दिया है, पैरामीटर नहीं दिया है। पैरामीटर यहाँ पे होता है ना, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, पैरामीटर होता है, पर यहाँ कोई पैरामीटर नहीं दिया, मतलब कुछ यहाँ पे यूज नहीं कर रहा है। सीधे क्या बोल रहा है, प्रिंट करने को। तो यहाँ पे सीधे क्या कमांड लेगा, जो स्टेटमेंट के अंदर कमांड आया उस चीज को, प्रिंट को ओके, प्रिंट को। प्रिंट क्या करना है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है HELLO, हेलो, उसके बाद ये स्लैश, जो भी है, मतलब स्लैश नहीं है, इसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, मैं बताऊंगा, ठीक है, ये रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे कॉल द फंक्शन, कॉल द फंक्शन बाय नेम फॉलोड ग्रीट, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया है, यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट में कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट प्रिंट होगा, स्टेटमेंट जो है। अब यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट आ गया, यहाँ पे सॉरी उधर नहीं है, इधर है आउटपुट, आउटपुट इधर HELLO, फिर लास्ट में ये, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये क्लियर होगा आप लोगों को, ओके। एक और एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे डिफ ऐड कहते हैं A एंड B ऐड करना, ओके, सम करना, ऐड करना। A एंड B पैरामीटर्स में क्या क्या है, A एंड B, ठीक। रिटर्न A प्लस B, रिटर्न में क्या कह रहा है, A प्लस B, ओके। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हो चुका है, फिर जाके यहाँ पे हो जा रहा है, मतलब ये इसका यहाँ पे प्रोसेस बता रहा है, सम इज इक्वल्स टू ऐड 3 + 4, अगर A की वैल्यू 3 और 4 की B की वैल्यू 4 है, तो कहते हैं प्रिंट सम, सम क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा। तो आप ऐसे काउंट मत करिएगा कि 3 + 4 कितना होता है, 4 1 2 3 4 4 5 6 7, ऐसे मत करिएगा, डायरेक्ट आप लोग 12 के स्टूडेंट है, वैसे आप लोग तो करेंगे नहीं, ये आप पे फंक्शन खुद कर देगा, वैसे इसका वैल्यू 7 आएगा, ठीक है, आउटपुट में आप लोग का 7 आ जाएगा। आपको क्या करना है, डेफ ऐड A एंड B, फंक्शन कॉल करना है, A प्लस B लिखना है, ठीक, बस उसके आगे आप आउटपुट आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे रिटर्न में आप कहते हैं सेमीकोलन वाला, रिटर्न में आप पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर और यही चीज लिख देते हैं 3 एंड 4, उसके बाद कहते हैं एंटर करते हैं, तो आपका प्रिंट होकर के आउटपुट आएगा 7, ओके। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके, क्लियर है। कोई भी डाउट है यहाँ पे, शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा डाउट आया होगा, पर अगर डाउट आया होगा तो कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को पूरा क्लियर कर दूंगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के पहले टाइप्स नहीं, पहले पैरामीटर, यहाँ पे आर्गुमेंट के बारे में देख लेते हैं, छोटा छोटा पॉइंट है, तो छोटे छोटे लाइन है। पैरामीटर द वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन, मतलब कि फंक्शन के हेडर, फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर जो होता है उसको पैरामीटर कहते हैं, और जो आर्गुमेंट होता है वो पास वैल्यू पास करता है फंक्शन को, कैच करता है फंक्शन को, ठीक है। पहले आर्गुमेंट में आ जाता है पोजिशनल आर्गुमेंट, आर्गुमेंट्स आर पास्ड इन द सेम ऑर्डर एज पैरामीटर। अगर पैरामीटर में जो है, पैरामीटर के अंदर जो है 10 and 2, पैरामीटर में दे दिया है फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, डेफ इज इक्वल्स टू फंक्शन नेम कुछ दे दिया है, उसके आगे 10 and 2 पैरामीटर दिया है, और वही चीज फंक्शन कॉल में आर्गुमेंट में 10 and 2 सेम ऑर्डर में दे दिया, सेम ऑर्डर, अगर सेम ऑर्डर में, तो आउटपुट क्या आएगा, 10 and 2, ठीक। लेकिन अगर डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट वैल्यू इज प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन पैरामीटर, अगर पैरामीटर में क्या दिया है, A एंड B, और B की उसी में वैल्यू भी दिया है, A एंड B दिया है, A एंड B दिया है, प्लस B की उसमें वैल्यू दी हुई है 20, और कहते हैं शो करने को बोला है 10 and 20, तो क्या होगा, ये फंक्शन कॉल है, ये नीचे वाला जो है वो फंक्शन कॉल है, ये ब्लॉक जो है ये शो 10 and 20, और यहाँ पे ये जो ऊपर है ये फंक्शन हेडर है, ठीक है, स्टेटमेंट इसके बीच में नहीं है, डायरेक्ट कॉल कर दिया है, तो ये जो 10 है वो A की वैल्यू हो जाएगी, और ये 20 B की वैल्यू तो है ही, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इधर है, ये आउटपुट उसका इधर है, आप लोग को दिख रहा होगा, वो मैंने बोला था थोड़ा सा दिक्कत होगा, यहाँ पे उसका आउटपुट है, ठीक है, क्लियर है, ओके। उसी तरह देख लेते हैं यहाँ पे डेफ
ग्रीट ग्रीट करना है, नेम इक्वल्स टू गेस्ट गेस्ट, ठीक, प्रिंट हेलो नेम, नेम की जगह पे गेस्ट गेस्ट आएगा, ठीक है, गेस्ट, तो हेलो गेस्ट, इसका हेलो गेस्ट, आउटपुट हेलो गेस्ट। ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट और कहते हैं पैरामीटर्स हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। क्या आ गया, रिटर्न स्टेटमेंट। तो जो रिटर्न वाला की फंक्शन कॉल है रिटर्न, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेंड ए वैल्यू बैक टू द फंक्शन ऑफ द फंक्शन। अब क्या बोल रहा है समझ में नहीं आया मुझे, सब प्रतीक भैया बता दीजिए क्या है, ठीक है बता देते हैं। द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज, पहले पढ़ते हैं, द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू सेंड ए वैल्यू, सेंड ए वैल्यू, वैल्यू 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 कहाँ पे आता है, आउटपुट में आता है, वैल्यू बैक, आउटपुट को फिर से फंक्शन के फंक्शन में भेजता है, ठीक है। पहले इसका हम लोग ये कहते हैं एग्जांपल जो भी है उसको देख लेते हैं फिर बताते हैं। डेफ एंड ए एंड बी, ए एंड बी क्या है, पैरामीटर्स है, रिटर्न में क्या आ गया a प्लस बी, सम क्या करना है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, फंक्शन ब्लॉक है, ये फंक्शन ब्लॉक है, ठीक, तो ये फंक्शन ब्लॉक के बाहर आता है, फंक्शन कॉल फंक्शन ब्लॉक के बाहर आएगा, क्या है, सम इक्वल्स टू ऐड 2 and 3 प्रिंट सम, ठीक, आउटपुट क्या आ गया, 2 and 3 का आउटपुट 5, ठीक है, समझ में आया। सम क्या है, सम क्या है, ऐड क्या है, सम प्रिंट करना है सम को, पर सम का वैल्यू क्या है, ऐड, ऐड कहाँ यूज हुआ है, फंक्शन नेम, फंक्शन नेम, फंक्शन नेम है ये, ठीक, तो इसके पैरामीटर क्या है और इसका आर्गुमेंट क्या है, ये आर्गुमेंट ये पैरामीटर है, पैरामीटर की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, रिटर्न इसमें क्या करना है a प्लस b, प्रिंट क्या करना है सम, आउटपुट क्या आएगा 5, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए, ठीक, स्कोप ऑफ नहीं यहाँ पे प्रिंट और रिटर्न के बीच में डिफरेंस भी दिया, पहले इसको देख लेते हैं फिर इसको देखते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड रिटर्न, प्रिंट क्या है, डिस्प्लेस द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, ये क्या करता है, जो भी आउटपुट है उसको स्क्रीन पे शो करता है, आउटपुट क्या है सम की 5 शो कर दिया। कहते हैं रिटर्न गिव्स ए वैल्यू बैक टू द कॉलर, जो वैल्यू है वो कॉलर के पास फिर से भेज देगा, जो भी वैल्यू आएगी कॉलर के पास भेज देगा, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी कॉलर के पास भेज देगा, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं क्या है, स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्कोप ऑफ वेरिएबल, कितने प्रकार के स्कोप ऑफ वेरिएबल होते हैं देख लेते हैं, ठीक है, ग्लोबल और लोकल होता है, ये 3 नहीं होगा, स्कोप ऑफ वेरिएबल के अंदर ही ग्लोबल और लोकल आते हैं, ठीक है। स्कोप ऑफ वेरिएबल पहले होता है क्या है वो देख लेते हैं। स्कोप ऑफ वेरिएबल इज ए रीजन वेयर इट कैन बी एक्सेस्ड, कहते हैं जहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, पहले ये आगे देखते हैं बता देते हैं, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शन, फंक्शन ब्लॉक के बाहर, 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 ठीक है, फंक्शन ब्लॉक के बाहर, फंक्शन ब्लॉक के बाहर, याद रखिएगा, ग्लोबल फंक्शन के बाहर, ग्लोब से बाहर, फंक्शन क्या है ग्लोब है, ग्लोब से बाहर ग्लोबल, इजी, लोकल वेरिएबल, ग्लोब के अंदर, ग्लोब के अंदर लोकल है, अरे भाई ये तो लोकल है, अपना लोकल है, डॉग्स कहते हैं ना जब सुनते हैं तो, अरे ये लोकल, इसको छोड़ो, नहीं काटते नहीं भोगते हैं, ठीक है, तो वो लोकल हो गया, ठीक है। डिफाइंड आउटसाइड नहीं इनसाइड, ये इनसाइड होगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, ठीक है, डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड इनसाइड अ फंक्शन, ये अरे ये पॉइंट्स थोड़ा सा डिफरेंट है, ये केवल इसका ये ऊपर वाला पॉइंट है और इसका ये नीचे वाला पॉइंट है, ये कहते हैं ये दोनों पॉइंट्स को कैंसिल कर देंगे, मैं पीडीएफ में चेंज कर दे दूंगा, ओके। ये x = 20 है, ग्लोबल है, ये बाहर है, डेफ टेस्ट ये फंक्शन के अंदर है, x क्या है, कहते हैं x क्या है, x क्या है, लोकल है, ओके।
यहाँ पे अच्छे से नहीं समझाया गया, आई थिंक सो। मैं अगर नहीं होगा तो इसका फिर से जो पेज है क्रिएट करके आप लोगों को फिर से मैं टेलीग्राम पे शॉर्ट वीडियो बना के भेज दूंगा। ओके, वैसे तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न क्या था, फंक्शन के अंदर होता है, फंक्शन ब्लॉक के अंदर होता है, और ये क्या कहते हैं जो रिटर्न वैल्यू कर देता है, साफ सीधी बात, वैल्यू को रिटर्न करता है। ओके, स्कोप ऑफ वेरिएबल ग्लोबल और इसको कहता है लोकल होता है, दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लैम्डा फंक्शन रिकर्सिव ये नहीं है हम लोग कहता है सिलेबस में, ये नहीं है तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन इज स्मॉल एनोनिमस फंक्शन डिफाइंड विद द लैम्डा कीवर्ड। लैम्डा हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, लैम्डा वगैरह मैथ्स में पढ़ते हैं, उसमें फिजिक्स में सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं लैम्डा, वैसे यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लैम्डा फंक्शन इज स्मॉल एनोनिमस फंक्शन डिफाइंड विद द लैम्डा कीवर्ड। लैम्डा कीवर्ड, कीवर्ड होता है लैम्डा, मत भूलिएगा कीवर्ड होता है। ठीक है, लैम्डा आर्गुमेंट एक्सप्रेशन कहते हैं स्क्वायर, जैसे स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा एक्स सेमीकोलन एक्स इंटू एक्स प्रिंट स्क्वायर ऑफ 5। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, आउटपुट क्या आएगा, लैम्डा एक्स का क्या होगा, स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, बस बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, स्क्वायर करना है किसका, लैम्डा एक्स का, लैम्डा एक्स का करना है तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। डायरेक्ट आउटपुट क्या आएगा, अगर स्क्वायर कहते हैं 5 है इसका वैल्यू, 5 है इसका वैल्यू, एक्स की वैल्यू 5 है, आउटपुट क्या आएगी, 5 इंटू 5 क्या होती है, 25 होती है। ए सिंपल सिंगल लाइन फंक्शन, सिंपल सिंगल लाइन फंक्शन। ओके, क्लियर, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग के में नहीं है इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, बात को समझिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये पहले इसको पढ़ना है। ठीक है, डॉक स्ट्रिंग, डॉक स्ट्रिंग क्या है, ठीक, पहले जानते हैं। ए डॉक स्ट्रिंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाट अ फंक्शन डज, फंक्शन करता क्या है वो बताता है। इट इज प्लेस्ड इनसाइड ट्रिपल कोट्स, ट्रिपल हम लोग यहाँ पे देखे थे, ट्रिपल कोट्स है, ट्रिपल ट्रिपल कोट्स है, ट्रिपल कोट्स में होता है। ओके, अच्छा ये बिगनिंग में केवल होता है। ओके, ठीक है, बिगनिंग में होता है। इसमें देख लेते हैं, डेफ ऐड a and b, the function does two numbers, function adds two numbers, return a plus b, a plus b, print add a plus b। यहाँ पे कहता है ये ऐड ये जो है क्या है, फंक्शन नेम है, फंक्शन नेम पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, a plus b इक्वल्स टू 5। आ गया, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, पास स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट क्या होता है, इज यूज्ड टू प्लेस होल्डर फॉर अ फ्यूचर कोड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पास स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार। ओके, तो इसको ध्यान से देखते हैं। द पास स्टेटमेंट इज यूज्ड एज ए प्लेस होल्डर, जहाँ पे सामान को रखा जाता है, कोड्स को रखा जाता है, पास स्टेटमेंट वही काम करता है फॉर फ्यूचर कोड। डेफ फंक्शन पैरामीटर्स क्लोज और फिर पास लिख देंगे, कुछ नहीं। ठीक है, पास स्टेटमेंट यूज एज प्लेस होल्डर फॉर फ्यूचर कोड, डज नथिंग, ये कुछ करता नहीं है, बस कहता है जगह है। यूजफुल इन एन एम्प्टी फंक्शन, एम्प्टी फंक्शन है उसके अंदर इसको यूज करो और पास कर दो, पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, सिंपल फंक्शन, सिंपल फंक्शन क्या होता है, डेफ ग्रीट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ग्रीट में कुछ भी दिया नहीं है, पर प्रिंट के अंदर कमांड दिया हेलो वर्ल्ड, तो क्या आ जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। ओके, क्लियर, आगे देखते हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट्स, डेफ इन्फो नेम एज, इन्फो बता रहा है। ठीक है, नेम और एज का प्रिंट नेम और एज, इन्फो क्या दिया है, ये आउटसाइड है, ये क्या है, ये क्या है, फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल। ठीक, प्रतीक और 18
नेम के जगह पे क्या है प्रतीक, एज की जगह पे 18, क्या आएगी वैल्यू, क्या आएगी वैल्यू, क्या आएगी वैल्यू, प्रिंट के जगह पे प्रतीक 18, प्रतीक 18, ठीक है क्लियर। आगे बढ़ते हैं फंक्शन विद आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स के साथ, आर्गुमेंट्स जैसे ये आर्गुमेंट है वैसे ये भी आर्गुमेंट है, ओके। क्या है इसमें, क्या बोल रहा है, ए और बी ऐड करना है, प्रिंट ए प्लस बी ऐड करना है। यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल देखना है, ध्यान से देखिए, ध्यान से, ध्यान से। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, ए प्लस बी कितना आएगा, जल्दी 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 8, ओके। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, द ग्रीट नेम इज इक्वल्स टू गेस्ट, प्रिंट हेलो नेम, नेम क्या है गेस्ट है, ग्रीट राहुल, ग्रीट राहुल, ग्रीट राहुल, नेम गेस्ट, गेस्ट की वैल्यू राहुल, क्या आएगा हेलो राहुल, ओके क्लियर क्लियर क्लियर। आगे बढ़ते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड 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 क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है पता है ना, कीवर्ड्स क्या होते हैं, डेफ स्टूडेंट नेम मार्क्स, प्रिंट नेम मार्क्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट की वैल्यू क्या दी हुई है, स्टूडेंट में क्या दिया हुआ है मार्क्स, मार्क्स कहाँ पे है 90, नेम क्या दिया है अमन। पहले बताइए आउटपुट कैसे आएगा, आउटपुट कैसे आएगा, जबकि स्टूडेंट में यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स पहले नहीं है, मार्क्स पहले नहीं है, आउटपुट कैसे आएगा, कमेंट करिए, कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करिए, तुरंत कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, सबका कमेंट देखूंगा, सबका। हो गया, हो गया, कमेंट कर दिए, कमेंट कर दिए। इसका वैल्यू क्या आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, प्रिंट में क्या आएगा, पहले नेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेम बोला है, यहाँ पे भले से कुछ भी बोला हो, कुछ भी बोला हो, फंक्शन कॉल में कुछ भी बोला हो, क्या बोला है यहाँ पे, क्या बोला है, मार्क्स का वैल्यू दिया है, पहले मार्क्स का वैल्यू क्या दिया है 90, मार्क्स कहाँ पे इधर है, इसका वैल्यू 90, नेम अमन, अमन यहाँ पे आ गया, ठीक अमन, पहले प्रिंट क्या होगा अमन मार्क्स 90, क्लियर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं रिटर्न वर्सेस प्रिंट, रिटर्न वर्सेस प्रिंट में क्या होता है, प्रिंट हेलो सिर्फ डिस्प्ले करता है, पर कहता है रिटर्न में क्या होता है, यहाँ पे रिटर्न नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे रिटर्न होगा, रिटर्न होगा, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या रिटर्न वर्सेस प्रिंट वही सेम है, ठीक है, वैल्यू को रिटर्न कर देता है, वैल्यू को रिटर्न करता है, वैल्यू जो दिया है उसको रिटर्न करता है, ठीक है क्लियर है, क्लियर है। आज का सारा सारा टॉपिक्स क्लियर हो गया। अब हम लोग फंक्शन को पूरा पूरा अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, अगर फंक्शन से कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए तुरंत लगा लेंगे, तुरंत लगा लेंगे, लगा लेंगे ना, लगा लेंगे ना, चलिए ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या चीज पढ़ लिए, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का यूज क्यों होता है, फंक्शन का सिंटैक्स पढ़ लिए, फंक्शन के सिंटैक्स में क्या होता है, पहले डेफ होता है, फंक्शन नेम होता है, पैरामीटर्स, कोलन 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 बोलना नहीं है, कोलन, फिर क्या होता है स्टेटमेंट, किसके साथ, इंडेंटेशन के साथ, इंडेंटेशन के साथ, स्टेटमेंट, उसके नीचे रिटर्न, रिटर्न 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 लिखना है, उसके नीचे फंक्शन कॉल, ओके। फंक्शन ब्लॉक क्या क्या होता है, फंक्शन ब्लॉक में क्या क्या आता है, कमेंट करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे, फंक्शन ब्लॉक में क्या होता है, कमेंट करेंगे, पॉज करिए वीडियो, कमेंट करिए, ठीक। और कहते हैं क्या कह सकते हैं, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, पहले प्री डिफाइंड है, यूजर डिफाइंड क्या होता है, यूजर डिफाइंड करता है, क्लियर क्लियर। उसके बाद आगे क्या है, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या होता है, जो कहते हैं फंक्शन कॉल में होते हैं, ठीक। अगर कोई फंक्शन दे दिया है ऊपर डेफ इक्वल्स टू डेफ दिया है, उसके आगे सब मल्टीप्लाई दिया है, ठीक है, मल्टीप्लाई, डेफ मल्टीप्लाई, फंक्शन नेम मल्टीप्लाई है, उसके अंदर दिया है 2 into 3, 2 into 3, उसके नीचे रिटर्न लिख दिया है, नहीं 2 and 3 दिया है, ठीक है, 2 and 3, उसके नीचे रिटर्न में दिया हुआ है 2 into स्टार, मल्टीप्लाई के लिए साइन क्या होता है, स्टार यूज होता है, ठीक है, उसके आगे 3, फिर जाकर फंक्शन कॉल में क्या लिखा है, मल्टीप्लाई 2 3, 2 3, क्या आ गया वैल्यू, 2 into 3 क्या आ गई, 2 into 3 क्या आ गई, 2 3 जा 6, ठीक है, आउटपुट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। उसके आगे हम लोग क्या पढ़े हैं,
कीवर्ड्स आर्गुमेंट सारा पोजिशनल पढ़ लिया है, कीवर्ड पढ़ लिया है, सारा का सारा पढ़ चुके हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है आज का सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फंक्शन से कोई भी क्वेश्चन आप लोग फोड़ देंगे, मरोड़ देंगे, तोड़ देंगे। क्लियर है? तो देखिए, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पिन कमेंट के अंदर लिंक होगा, क्लिक करके पहुंच जाइएगा। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा। जहां जहां मैंने बोला कमेंट करने को कमेंट करिएगा आप लोग, ओके। और अभी भी बताइए सब कुछ क्लियर है तो डबल थम्स अप करिए, डबल ऐसे, ठीक है? कर देंगे, कर लेंगे, बाय बाय, चलते, ठीक है।